हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग। ये है सैटरडे की रात और इसमें मैंने भिगो दिया है अपनी मूंग दाल और नीचे मैंने भिगोए हैं उड़द की दाल बिना छिलके वाली एंड थोड़े से राइस। देखते हैं इडली बनेगी सुबह कि कुछ और बनेगा, आई डोंट नो, बट मैं भिगो देती हूँ। थ्रू आउट द संडे में बन ही जाता है, काम आ ही जाता है, मोस्टली बन जाता है सुबह इडली और सांभर। तो अपने लिए मैंने मूंग दाल हमेशा मैं भिगोती हूँ। मैं इतना प्रेफर नहीं करती हूँ इडली सांभर खाना सुबह सुबह से। सो इसलिए चाहे मैं लंच में ले लूँ वही चीज़, बट मैं मॉर्निंग में नहीं लेती हूँ बिकॉज़ मॉर्निंग में मैं हमेशा चाय वगैरह और चीला चाहिए रहता है मुझे। सो रात का समय था, 11:30 बज रहा था। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और यहाँ पे बन रही है चाय। तो संडे का क्या रहता है मेरा, वो प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं रहता है कि अभी लास्ट मैंने सैटरडे में 8 बजे खाया तो उसके बाद नेक्स्ट डे 8 से 8 12 घंटे हो गए तो 9 10 14 घंटे करने ही है। नहीं, चाय पी लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कपड़े कितने ढीले हो गए। ढीले हुए नहीं, एक्चुअली ये मैंने डबल एक्सेल ही मंगाया था अगस्त सितंबर में। ये कपड़े हैं और मेरे पास ऐसे बहुत सारे सेट हैं, मीन 5 से 6 सेट है मेरे पास जो मैंने मंगाए थे और मैंने रख दिए थे। मैंने कहा सारे क्यों निकालना, घर में पहनना, कहीं बाहर आ जाएंगे तो काम आता है। ऐसे कंफर्टेबल कपड़े काम आते हैं ट्रैवलिंग वगैरह में, घूमने फिरने में, तो तब रखे हुए थे मैंने। तो वही चीज़ है, तो अब मैंने सारे निकाल लिए बिकॉज़ कोई काम नहीं आने वाले, क्योंकि घर में तो चलो ये वाले चल जाएंगे या ट्यूशन वगैरह भेज जाती हूँ या स्पीच थेरेपी चल जाए, कोई बात नहीं। 90s का लुक आ रहा है ढीले ढाले कपड़ों में। तो ये हमारी चाय रेडी हो गई है और चाय के बाद फिर सीधे आ गई हूँ मैं किचन में। सो अभी मैं बना रही हूँ चीला मूंग दाल का। उससे पहले मैंने चटनी बना लेनी है। सो इसमें मैंने हरी मिर्च ली है, लहसुन लिया है, हरा धनिया जो कि गर्म पानी में मैंने भिगो दिया है। और क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं इडली का बैटर पीस के इडली चढ़ा दूँगी, उसके बाद अपना चीला नाश्ता वगैरह करके फिर मैं सांभर बना लूँगी। बट क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बट इन्होंने कहा कि रहने दो, ये लंच में बना लेना, अभी चीला ही खा लेते हैं। अगर ज़्यादा मूंग दाल भिगोई है तो सुबह सुबह नहीं मन है तो एक एक चीला ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो सभी लोग ले लेंगे, तीनों जन। सो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था व्हाट आई ईट इन अ डे 2 दिन पहले, और उसमें मैंने रेसिपी नहीं दिखाई थी चीला वगैरह की। तो मैंने कहा लो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आपको दिखा भी दे दूँ, दिखा भी दूँ कि मैंने कैसे बनाती हूँ ये मूंग दाल का चीला। तो इसीलिए रिकॉर्ड की, एज़ वेल एज़ रेड जूस की भी रेसिपी थी, वो भी मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी उस टाइम पे, तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगी। ठीक है, तो इसमें मैंने देखिए काला नमक डाला है, हरी धनिया डाल दी और लेमन डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे। बहुत ही यमी बनती है ये चटनी, और चटनी का मज़ा ही अलग होता है जब आप चीले के साथ खाते हैं। किसी भी कोई भी चीला हो, बेसन का चीला, दाल का चीला या सूजी का चीला, वॉटेवर, हरी धनिया की चटनी तो चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा चाट वगैरह बनाती रहती हूँ, मूंग दाल चाट, या फिर कौन सी चाट बनाती हूँ, एक और बहुत अच्छी बनाती हूँ, मुझे नाम नहीं आ रहा, स्वीट पोटैटो चाट, चूँकि मैंने बनाई है कल ही, उसका रिकॉर्ड किया है, नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। सो अदरक भी डाल दी मैंने, भूल गई थी, क्योंकि अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी फटाक से। और उसके बाद हम करेंगे मूंग दाल का चीला। मूंग दाल का चीला मुझे बड़ा भाता है, बहुत पसंद है। आई थिंक थायराइड के पेशेंट के लिए, जो थायराइड जिनको होता है ना, सबसे ज़्यादा जो खड़ी ये वाली मूंग है ना, अक्खा मूंग, ये बहुत फ़ायदेमंद करती है, बहुत ज़्यादा। 5 से, जैसे मुझे थायराइड है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सोयाबीन है, पालक है, और पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, एंड एज़ वेल एज़ मूंगफली भी, पता है आपको, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और थायराइड के लोगों को। और बट कोई बात नहीं, मैं 2 चीज़ें अवॉइड तो नहीं करती हूँ, मूंगफली और पालक, वो तो मैं कभी कभार लेती हूँ। बट मैं सबसे ज़्यादा अवॉइड करती हूँ फूल गोभी, पत्ता गोभी सोयाबीन। सोयाबीन भी मैं खाती हूँ, महीने में 1 या 2 बार खा लेती हूँ। तो ये चीज़ है कि खाओ सब, लेकिन कंट्रोल में। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 2-3 बार सेम फूल गोभी की सब्ज़ी खाई जा रही है, छोला राजमा खाया जा रहा है।
तो इसीलिए इस दौरान जब मेरा वेट लॉस चल रहा था तो मैंने बिल्कुल अवॉइड किया था जो थायराइड में नहीं खाया जाता है मोस्टली, बट अभी मैंने थोड़ा धीरे धीरे चालू कर दिया है। तो ये देखिए बैटर रेडी हो गया। इसमें मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी भी। अब इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है दही। दही था नहीं, मैंने इनको भेजा था मंगवाने के लिए। अजवाइन भी डाल दी, हींग भी डाल दी, हल्दी भी डाल दी। अब मैं इनका वेट कर रही थी कि आ जाएँ तो दही मिक्स कर दें, अदरवाइज मैं पानी नहीं डालती हूँ, दही डालती हूँ। दही डालने से बहुत टेस्टी बनता है मूंग दाल का चीला, बट था ही नहीं। मैंने कहा कब तक वेट करूँगी, लाओ बना ही लेती हूँ अपने लिए, बाद में मिक्स कर लूँगी इनके लिए। तो सबसे पहले आप समझ ही गए होंगे इनके ये सबसे पहले चीला बना है लड्डू गोपाल के लिए, इसीलिए मैंने उसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला। बट आप बैटर जब पीसते हो ना उसमें प्याज लहसुन ज़रूर डालें। मैंने सिर्फ अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्ची डाली थी, ठीक है। सो ये देखिए हमारा चीला रेडी हो रहा है। और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एक ऐसा ब्रेकफास्ट होता है, आप कितने बजे भी कर रहे हो, चाहे 8 बजे, चाहे 10:30 बजे, चाहे 11 बजे की, रच के करना चाहिए, मतलब बढ़िया तरीके से करना चाहिए। उस टाइम डाइटिंग नहीं सोचनी चाहिए, और डाइटिंग तो कभी करनी ही नहीं चाहिए वेट लॉस में। भूख को कभी नहीं मारना चाहिए, बस इतना करना रहता है कि हेल्दी खाएं, पोर्शन कंट्रोल करें, बस अपने आप ही वेट लॉस धीरे धीरे कम हो जाता है। ये देखिए दही आ चुका है। जो मॉर्निंग का जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है और या लंच होता है, अगर मैंने ब्रेकफास्ट बढ़िया तरीके से किया है तो लंच मेरा हल्का ही जाता है। किसी दिन ब्रेकफास्ट हल्का स्किप हो जाता है कभी कभार, तो लंच मेरा वही 12 बजे हो जाता है। तो मैं रच के मतलब बढ़िया तरीके से पेट भर के ही करती हूँ। तो ये रहा हमारा चीला और ये रहा हमारा चटनी। सो भी हम इंजॉय करेंगे। तो चलिए, अब ये जो जूस है ना, जो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था ना कि मैंने रेड जूस लिया है आफ्टर 2 आवर के ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद लिया है, तो ये कैसे बनाया था, ये क्लिप उस दिन की है, ठीक है, वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दी। हालांकि आज संडे है, संडे के दिन भी मैंने रेड जूस बनाया था, बट मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी। मैंने कहा जब है क्लिप तो फिर क्यों करें। तो इसमें देखिए ABC जूस बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बालों के लिए। और अगर आप ये ABC जूस अपनी लाइफ में इंक्लूड कर दें, आप वेट लॉस तो चलो किनारे रख दो, छोड़ दो, वेट लॉस से मतलब नहीं है, बट अगर आप करते हो ना तो आपकी आधी बीमारियां तो इसी से चली जाएंगी। लाइक एप्पल, बीट रूट एंड गाजर, उसमें मैंने डाला है आंवला भी, और इसको ग्राइंड कर ले। कभी कभार आप मिंट डाल सकते हो, सैलरी डाल सकते हो, थोड़ी सी ग्रीन वेजीज में लाइक पालक भी डाल के आप कर सकते हो। बट अनार मैं नहीं डालती हूँ एक्चुअली में। फिर अगर मैं अनार का बनाऊँगी तो फिर सिर्फ अनार का ही जूस बनाऊँगी, इसमें मिक्स नहीं करती हूँ। ये मेरा पूरा बोल सकते हैं वेज जूस है, जो कि बहुत बढ़िया है। आप इसे 4 महीना पी लो ना, आपके बालों का, आपका स्किन का एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप नोटिस करोगे कि आपकी स्किन कितनी अच्छी हो रही है। आपके बाल की अगर बैंड बजी है तो ज़रूर ये जूस ट्राई करें, बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि मुझे अभी 10 दिन हुए हैं पीते हुए, क्योंकि मैं वैसे पेठे का जूस भी पीती हूँ। पेठे का जूस तो है ही बहुत अच्छा। उसके अलावा अगर बीच में मिड ब्रेकफास्ट में आपको भूख वगैरह लग रही है तो ये जूस बना के पी लो। अब आप लोग सोचोगे कि यार इसका सारा फाइबर तो निकल गया, फेंक गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चीला वगैरह बनाते हैं ना साथ में गाजर का, बीट रूट का, उसमें तो फाइबर जाते ही है ना। अब आप ऑल द टाइम चीला बना के तो खा नहीं सकते हो, पराठा बना के तो खा नहीं सकते हो कि सारी चीज़ें किस लो। तो जूस की बात अलग ही होती है ना। डायरेक्टली उसका एक्सट्रैक्ट आपके बॉडी में जा रहा है एंड डाइजेशन भी अच्छा रहता है। तो ये देखिए अभी मैं पी रही हूँ। सो ये उस दिन की क्लिप है, नॉट ऑन संडे। तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दी। उसमें मैंने करी थी वो वाले वीडियो में, पर वो लंबा हो गया था इसलिए मैंने हटा दिया था। तो चलिए बैक टू प्रेजेंट में आते हैं, संडे के दिन। हाँ दे रही हूँ जीन्स तेरा। ओके गाइस, सो अभी 2 बज रहा है और हम जा रहे हैं अगस्त्या के फ्रेंड की बर्थडे में, और मैं भी रेडी हो गई हूँ। सो ये बर्थडे गिफ्ट उसी दिन खरीद लिया था मैंने जब वहाँ मॉल गए थे। और ये कुछ उसके लिए कपड़े लाई थी मैं अगस्त्या के लिए, तो सोच रही हूँ क्या पहनाऊँ। एक ये लाई थी, उस दिन मैंने दिखाया नहीं, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, हम मॉल गए थे। तो एक ये लाई हूँ और 2 शर्ट और 2 जीन्स, एक ये जीन्स और एक ये जीन्स। अभी अगस्त्या क्या पहनना है तुझे, कौन सा वाला पहनना है?
बता। ओके, ये जीन्स पहनना है। हाँ, ये ओके, बेटा। और शर्ट? नो, ये इस पे ये नहीं चलेगा बेटा, ये वाला चलेगा। बेटा। हाँ, ब्लू एंड दिस वन, ये एक जैसा कलर हो जाएगा ना। देखो ये ऑरेंज है और ये रेड है। रेड एंड ऑरेंज अच्छा नहीं लगेगा, ये पहन ले, ठीक है। और ये किसी और दिन वैलेंटाइन डे पे पहनने हैं, ठीक है। हम वैलेंटाइन डे पे पार्टी करने चलेंगे, ओके। रेड। ओह माय गॉड, सो नॉर्मली मैंने क्रॉप टॉप और ये पैंट डाला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे। आजकल मेरे गाना बाहरी सवार हैं, क्योंकि आपको पता ही है मेरा 4-5 दिन का उपवास वनवास चल रहा है अभी पूजा से। तो अभी तो आज लंच तो मन नहीं कर रहा है खाने का, भूख ही नहीं लगी। तो अभी क्योंकि ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद मेरा जूस पीने का टाइम होता है, रेड जूस। तो बट आज तो काफी गैप हो गया, 11:30 से 11:30 बजे किया था, 12:30, 1:30 और 2, हाँ 2.5 घंटे ही हुआ। तो अभी लंच नहीं कर रही हूँ मैं, भूख ही नहीं लगी। तो अभी हम जा रहे हैं जूस बनाने के लिए, कान्हा जी को भी पिला देंगे और मैं भी पी लूंगी, और कुछ फ्रूट्स। आज लंच उनका यही है। तो ये मेरा अगस्त्या रेडी हो गया। अरे अगस्त्या कहाँ जा रहे हैं, बता तो दे, पापा के पास क्यों जाना? कृतिवी का बर्थडे है? अच्छा ठीक है। तो कमेंट करना अगस्त्या कैसा लग रहा है। एक फोटो खींचेंगे अगस्त्या दीदी। सो यहाँ पे भी मैं जूसी बना रही हूँ, जो मैंने आपको भी लास्ट क्लिप में दिखाया है ना, इसीलिए मैंने सोचा था कि अभी क्यों रिकॉर्ड करना, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो क्या ही रेसिपी रिकॉर्ड करना, इसीलिए। सो मेरा जो व्लॉग था लास्ट व्हाट आई ईट इन अ डे, उसमें 2-3 जन ने पूछा था मेरा प्रेजेंट वेट क्या है। मेरा प्रेजेंट वेट अभी 58 है। सो जो मेरा टारगेट था ना जनवरी का 3 kg कम करने का, वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया एक्चुअली में, क्योंकि 1 जनवरी को नए साल पे मेरा वेट 61 था और 31 जनवरी तक मेरा करेक्ट 58 हो गया। अब फरवरी में मुझे बस 55 और करना है, जो कि मेरा फाइनल टारगेट है कि बस 55 kg हो जाए। और मेरी हाइट के हिसाब से 5.2 है, तो कहते हैं ना कि 5'2" की हाइट के हिसाब से 52-55 होना चाहिए वेट। बट मैं 52 या 50 तो नहीं करना चाहती हूँ, 55 एक लास्ट मेरा टारगेट है। अभी 3 kg मोर मुझे करना है, जो कि फरवरी में आई होप सो मैं कर लूँगी। अब बात यही होती है ना, जैसे सभी लोग बोलते हैं कि वेट लॉस करना आसान है, उसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वेट लॉस अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करके करते हो, नॉर्मल करके करते हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हो, भूखे नहीं रहते हो या कोई डाइटिंग नहीं करते हो, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कभी बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि मेरी जो लाइफस्टाइल है वो हमेशा ऐसी ही रहने वाली है ना। बस बात इतना है कि अभी मैं कहीं जाती नहीं हूँ, जाती भी हूँ तो खाती नहीं हूँ। अभी जब मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, अगर मैं बाहर गई भी ना, खाया पिया 2-3 दिन भी खाया घूमने फिरने में, कितना बढ़ेगा? 55 है मान लो, तो 57 हो जाना है, 2 ही kg बढ़ेगा। जब मैं 10 दिन खाऊंगी नहीं लगातार बाहर, तो बढ़ेगा 2 kg, बिकॉज मैंने डाइटिंग करके या कम खा के किया ही नहीं। एक टिप ज़रूर दूंगी मैं कि वेट लॉस उस डाइट प्लान से करो जो आप ज़िंदगी भर चला सको, जो लॉन्ग रन के लिए हो, नॉट फॉर 4 मंथ, क्योंकि उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ में आओगे तो वेट वैसा का वैसा ही हो जाएगा, तुरंत कहते हैं ना बाउंस बैक हो जाएगा आपका वेट। तो मैं वही खाती हूँ, वैसे ही मैंने लूज़ किया है, जो मैं अपनी लाइफस्टाइल अपना सकती हूँ फॉर माई होल लाइफ। तो इसलिए मेरा कभी नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा कब? जब मैं बाहर जाऊँगी घूमने के लिए, खाने पीने के लिए। ऑब्वियसली बाहर कोई भी खाएगा तो वो थोड़ा बहुत तो आएगा ही वेट, तो वो कम कर लिया जाएगा। जैसे आप नॉर्मल अपने घर वाले होम कुक्ड फूड पे आओगे, वही रूटीन फॉलो करोगे, वो अपने आप ही कम हो जाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अरे आपको ये अरे उस पे और है हाँ वो नहीं है ना अभी। सो ये अगस्त्या की फ्रेंड है, और ये तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे कॉल आया था तो इनकी मम्मी ने स्कूल में जाके पूछा कृतिवी का कौन फ्रेंड है या फ्रेंड्स हैं, तो मैम ने बताया होगा कि अगस्त्या है। तो उनका कॉल आया था मेरा नंबर लेके, तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा कृतिवी फ्रेंड है अगस्त्या की।
Happy birthday to you. Bless you. Bless you. Happy birthday. सो आप लोग सोच रहे हो अगस्त्य कितना शांत है, वो ऐसे ही रहता है। मतलब किसी के साथ भी जाता है ना, मतलब किसी के घर भी जाता है ना मेरे साथ, तो ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे शैतानी बहुत करते हैं, परेशान करते हैं, बट ये बिल्कुल भी नहीं करता है। बहुत ही डिसिप्लिन के साथ मेरा बैठा, और मैंने कभी नहीं सिखाया ये सब। मैं तो चाहती हूँ शैतानी करे, लेकिन वो करता ही नहीं है। बहुत ही आराम से मेरे साथ जाता है। लेकिन हाँ, जब पापा होंगे और हम दोनों होंगे ना, तब तो देख लो भैया, फिर तो लगता ही नहीं है कि ये अगस्त्य है। दूसरे घर जाके बड़ा सीधा हो जाएगा। हाँ हाँ, पर ओके गाइस, तो अभी हम आ गए हैं अगस्त्य के बर्थडे से वापस आ गए थे। 2:30 बजे पहुंची और 3:30 बजे आ गई। पास में ही था ना घर, और सोसाइटी में ही घर था। अब हम जा रहे हैं डी मार्ट थोड़ा सा। सो मैं इसी डी मार्ट जा रही हूँ, और थोड़ा सा घी वगैरह लेना था, और बहाना है घूमने का। खैर, और अगस्त्य भी जा रहा है, हम तीनों जा रहे हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ घूमेंगे। सो बाइक पे घूमने जा रही हूँ मैं। बाइक पे घूमना बड़ा मज़ा आता है। और मुझे चप्पल भी लेनी है यार, बाहर चप्पल नहीं है। चप्पल मेरे पास 4-5 हैं, बट वो ऐसे रेगुलर के लिए नहीं है कि मतलब नॉर्मली बाहर रख दूँ मैं, और कभी भी जाना हो तो। नहीं तो शूज़ निकालो, या फिर जो कभी कभार ड्रेस वगैरह में पहनने वाली चप्पल होती है ना, वो निकालो। तो रेगुलर के लिए चप्पल ले लूँगी डी मार्ट से। अगस्त्य का डिज़ाइन देखो बाल का। ओके गाइज, आज का ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया है। शेयर दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे हर न्यू वीडियो की। और हर न्यू वीडियो आता है ऑल्टरनेट डेज, आई मीन एक दिन छोड़ के एक दिन। ये मेरा फेवरेट क्लिप रहता है। जैसे मैं इस गली से बाहर निकलती हूँ, वैसे कैमरा ऑफ कर देती हूँ। बाइक पे बड़ा डर लगता है मुझे, मेरा मोबाइल गिर गया तो।